The biggest risk is not taking any risk. Hello everyone, welcome back to my channel, or if you are new over here, welcome to my channel, and my name is Prashant. On this channel I post videos on how to speak English confidently, fluently and with clarity. So if you are the one who really wants to improve your English communication, then this channel is specially for you. I request you to please subscribe to this channel and hit the bell icon, because consistency is the key, and once you subscribe to this channel you will come to know what consistency is. So without any further delay, let's jump directly into the video. So as you all can see on the board that today we will learn sequence of tenses. लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले I request you all to please watch my previous videos if you have not watched them yet. क्योंकि वहां पर ग्रामर के ढेर सारे रूल्स ऑलरेडी कवर्ड किए हुए हैं, और वो इसीलिए जरूरी है क्योंकि उनको सीखने के बाद यू विल अंडरस्टैंड कि हाउ टू फॉर्म अ सेंटेंस, कि उस सेंटेंस में कौन सा टेंस यूज करेंगे और वो कैसे फॉर्म हो रहे हैं। ठीक है, आते हैं हमारे टॉपिक पर, दैट इज सीक्वेंस ऑफ टेंसेस। हियर वी हैव एग्जांपल्स ऑफ सीक्वेंस ऑफ टेंसेस। देखते हैं इन्हें हम कैसे बनाएंगे। हरि कहता है कि श्याम एक अच्छा लड़का है। नेक्स्ट, रीता कहती है कि वह घर जाएगी। कल की क्लास में हमने की को दैट से रिप्लेस नहीं किया था। रीजन, WH फैमिली वर्ड के पहले दैट कभी भी यूज नहीं होता है, लेकिन आज इन सेंटेंसेस को जब हम इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे तब वहां पर की को कन्वर्ट करेंगे हम दैट में। यहां पर दो चीजें हैं कि हरि कहता है, क्या कहता है, श्याम एक अच्छा लड़का है। दो सेंटेंसेस को की से ऐड किया गया है। अब हम देखेंगे कि इन सेंटेंसेस को हम इंग्लिश में कैसे बनाते हैं। जब दो डिफरेंट टेंसेस हम की से ऐड करते हैं तो उनका फॉर्मेशन कैसा होता है। हरि कहता है कि श्याम एक अच्छा लड़का है। कैसे बनाया? हरि सेज कि that Shyam is a good boy. Hari says that Shyam is a good boy. Second one, रीता कहती है कि वह घर जाएगी। रीता says that she will go home. यहां से हमने क्या समझा कि जो हमारा फर्स्ट पार्ट है ये प्रेजेंट या फ्यूचर किसी में भी हो, तो जो सेकंड पार्ट है वो किसी भी टेंस में हो सकता है। अब हम चलते हैं आगे और देखते हैं कुछ और एग्जाम्पल्स। रीता ने कहा कि वह नाचेगी और रामू ने कहा कि रेखा बीमार है। देखिए यहाँ पर बात की चीजों में ऐसा फील आ रहा है कि ये फ्यूचर की बात हो रही है कि वह नाचेगी, और यहाँ पर ये फील आ रहा है कि ये प्रेजेंट की बात कर रहे हैं कि रामू ने कहा कि रेखा बीमार है। लेकिन अकॉर्डिंग टू द रूल, देखिए रूल फर्स्ट हमने क्या पढ़ा कि प्रेजेंट और फ्यूचर में अगर फर्स्ट पार्ट है की के पहले वाला, तो हमारा जो बाद वाला पार्ट है दैट इज सेकंड पार्ट, वो किसी भी टेंस में हो सकता है। लेकिन रूल नंबर 2 क्या कहता है कि अगर फर्स्ट पार्ट हमारा पास्ट में है तो सेकंड पार्ट भी विदाउट एनी फेल पास्ट में ही रहेगा। फील ऐसा आ रहा है कि फ्यूचर की बात है और यहाँ पर फील ऐसा आ रहा है कि ये प्रेजेंट की बात है, लेकिन बाद के जो सेंटेंसेस हैं वो हमारे पास्ट में ही बनेंगे। कैसे? देखिए, रीता ने कहा कि वह नाचेगी। रीता सेड दैट शी विल डांस। ये साउंड सही कर रहा है। नेक्स्ट, रामू ने कहा कि रेखा बीमार है। रामू सेड दैट रेखा इज इल। अब हम आते हैं हमारे रूल पर, ये वाला, कि रूल सेकंड क्या कहता है कि अगर फर्स्ट पार्ट आपका पास्ट में है तो सेकंड पार्ट भी पास्ट में ही रहेगा। तो इसका करेक्शन क्या होगा? रीता सेड दैट शी विल डांस, रॉन्ग, शी वुड डांस। नाउ दिस इज करेक्ट। रामू सेड दैट रेखा इज इल, रॉन्ग। पास्ट क्या बनेगा? रेखा was ill. Rule application. Easy.
नाउ अंडरस्टैंड दिस, वेरी इंपॉर्टेंट। शिक्षक ने कहा कि पृथ्वी गोल है। देखिए यहाँ पर फिर पास्ट की बात है और की के बाद प्रेजेंट की पृथ्वी गोल है। और रमेश ने कहा कि सूरज पूरब से उगता है। अब हम हमारा देखते हैं रूल। रूल नंबर 3 क्या कहता है कि फर्स्ट पार्ट अगर पास्ट में है तो सेकंड पार्ट प्रेजेंट, लेकिन कब? जब कोई यूनिवर्सल ट्रुथ हो और कोई हैबिचुअल फैक्ट हो, तब हम जो सेकंड पार्ट है उसे प्रेजेंट में ही रखते हैं। अगर हमारा फर्स्ट पार्ट पास्ट में हो तब भी। अब हम देखते हैं कि ये दोनों सेंटेंसेस हम कैसे फॉर्म करते हैं। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड दिस। द टीचर सेड दैट द अर्थ इज राउंड। देखिए यहाँ पर पास्ट है लेकिन यहाँ पर हमने पास्ट फॉर्म यूज नहीं किया है। रीजन, रूल नंबर 3, फर्स्ट पार्ट अगर पास्ट में है तो सेकंड पार्ट प्रेजेंट होगा कब? जब कोई यूनिवर्सल ट्रुथ हो। द अर्थ इज राउंड इज अ यूनिवर्सल ट्रुथ, इसलिए ये किस में है? प्रेजेंट में है। नेक्स्ट, रमेश ने कहा कि सूरज पूरब से उगता है। Ramesh said that the sun rises in the east. The sun rises in the east. Habitual fact कि वो हमेशा ईस्ट से ही उगता है। तीनों का एक बार रिवीजन कर लेते हैं। देखिए रूल नंबर 1, अगर कोई फर्स्ट पार्ट प्रेजेंट या फ्यूचर में है तो सेकंड पार्ट किसी भी टेंस में आप बना सकते हैं, कैसा साउंड आ रहा है और कैसा फील आ रहा है। सेकंड रूल क्या है कि अगर फर्स्ट पार्ट पास्ट में है तो सेकंड पार्ट भी पास्ट में ही रहेगा। थर्ड रूल कहता है कि फर्स्ट पार्ट अगर पास्ट में है तो सेकंड पार्ट प्रेजेंट हो सकता है कब? व्हेन देयर इज अ यूनिवर्सल ट्रुथ और हैबिचुअल फैक्ट। आई एम श्योर कि आप सभी को ये रूल्स, ये टेंस और सीक्वेंस ऑफ टेंसेस बहुत अच्छे से समझ में आ चुका है। If not, watch this video once again. Revision is the key. अभी तक आपने अगर इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, I request you all to please subscribe to this channel and hit the bell icon. Well, that's all from my side. See you tomorrow with same energy, enthusiasm, and lot of practice. Till then, bye bye, take care, and practice well.